हुकूमत ने डॉलर की स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और ब्लैक मार्केट के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद अब अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पर होने वाली स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। नए रूल्स बना दिए हैं, कुछ अशिया पर पाबंदियां लगा दी हैं और कुछ पर ड्यूटीज लगा दी हैं हुकूमत की जानिब से। डॉलर की ब्लैक मार्केट के खिलाफ कार्रवाई के नतीजे में आज भी इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 6 पैसे कम होकर 283 रुपये 62 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर आज 1 रुपया सस्ता होकर 284 रुपये पर फरोख्त हो रहा था। हुकूमत की डॉलर की ब्लैक मार्केट के खिलाफ कार्रवाई के नतीजे में इंटरबैंक में डॉलर गुज़िश्ता एक महीने में 23 रुपये 50 पैसे कम हुआ है। एक तरफ हुकूमत डॉलर की स्मगलिंग और ब्लैक मार्केट के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज करने जा रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत अशिया की स्मगलिंग की मुकम्मल रोकथाम के लिए अफगान ट्रांजिट ट्रेड के गलत इस्तेमाल और उसके तहत होने वाली स्मगलिंग पर तेजी से क्रैकडाउन कर रही है। हुकूमत की जानिब से इन हालिया इकदाम पर रद्द-ए-अमल देते हुए पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने गुज़िश्ता रोज़ अपने एलामिये में कहा कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कोशिशें खुशी का बाइस हैं। अफगान ट्रांजिट तिजारत से पाकिस्तान में कपड़े, कॉस्मेटिक्स, टायर, काली चाय, मेवे और घरेलू सामान स्मगल हो रहा था। अफगान ट्रांजिट तिजारत का गलत इस्तेमाल मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा रहा था। सनती अफरादी क़ुव्वत और बेरोजगारी हो रही थी। मुल्क भी अफगान ट्रांजिट तिजारत के गलत इस्तेमाल से ड्यूटीज़ और टैक्सों का नुकसान कर रहा था। और ये सारे इकदाम अब से चंद हफ्ते पहले हमारे प्रोग्राम में और इसके अलावा अपने आर्टिकल्स के जरिए मुसलसल साबिक चेयरमैन FBI शब्बर ज़ैदी इनका मुतालबा कर रहे थे। शब्बर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आपने ट्वीट भी किया और बड़ी इन इकदाम की तारीफ भी की है। आपको लग रहा है ये आर्जी हल है या सिर्फ दुरुस्त है, जो किया जा रहा है दुरुस्त किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो आपने करेंसी पे क्रैक डाउन किया है और अफगान ट्रांजिट ट्रेड है कि दोनों आपस में लिंक्ड हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। इस वक्त अफगानिस्तान की इंपोर्ट जो है उनकी वैल्यू है $8 बिलियन और उनकी एक्सपोर्ट है सिर्फ 1.5 से 2 बिलियन डॉलर इंक्लूडिंग रेमिटेंस। तो वो $7.5 बिलियन जो है वो टेक्निकली हमारे डॉलर इस्तेमाल करके इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं दोबारा समझाऊँ, उनकी इंपोर्ट है $8 बिलियन, एक्सपोर्ट और उनकी रेमिटेंस मिलके बनती है 2, तो तकरीबन 6.5-7 बिलियन डॉलर वो पाकिस्तान के इस्तेमाल करते हैं। तो जो $8 बिलियन है उसमें मेरा तखमीमा ये है कि आधी जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है वो कभी अफगानिस्तान जाती ही नहीं है, वो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो जाती है। उसके लिए डॉलर हवाले से पे किए जाते हैं। जो अफगानिस्तान जाती है वो भी जो उसकी कीमत है वो उसके डॉलर वो पाकिस्तानी मार्केट से ख़रीदते थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान डॉलर में डिमांड आ गई थी। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और मैंने आपके प्रोग्राम में पहले कहा था कि पाकिस्तान में एक गज़ भी रेशमी कपड़ा ना बनता है ना इंपोर्ट होता है, और पाकिस्तान की बाज़ार रेशमी कपड़े से भरे पड़े हैं। वो सब अफगान ट्रांजिट ट्रेड का माल है। पाकिस्तान में ब्लैक टी सारी अफगान इस्तेमाल होती है। अब ये हाल हो गया है शाहजेब साहब कि अब तो अफगानियों का सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड इस्तेमाल होता है। जो जूना मार्केट वाला है वही इंपोर्ट कर रहा होता है, सब कुछ वही कर रहा होता है, वो सिर्फ अफगानी का नाम देता है और इंपोर्ट करता है टेक्निकली स्पीकिंग। तो ये जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे गवर्नमेंट ने 2 SRO इशू किए हैं। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। एक है SRO नंबर 1397। ये SRO FBI ने इशू नहीं किया, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इशू किया है, जिसमें उन्होंने कुछ आइटम पे पाबंदी लगा दी है, जिसमें कपड़ा है, जिसमें टायर है, जिसमें ब्लैक टी है और कंज्यूमेबल आइटम्स हैं। ये वो आइटम है जिस पे पाकिस्तान ने कहा ये आइटम इंपोर्ट होंगे ही नहीं। ठीक है, ये अफगानिस्तान इंपोर्ट नहीं कर सकता, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने बैन कर दिया। दूसरा SRO नंबर है 1380। 1380 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ड्यूटी नहीं लगा सकती अफगानिस्तान के गुड्स के ऊपर, तो उन्होंने एक 10% प्रोसेसिंग फ़ी लगाई है। ठीक है, और उन्होंने एक सबसे दूसरी बात जो की है वो ये की है कि अफगानिस्तान में जो भी इंपोर्ट होती थी उनसे FBI एक इंश्योरेंस की रिवॉल्विंग गारंटी लिया करता था। अब उन्होंने ख़त्म कर दी और सबसे बैंक गारंटी लेनी है। तो मैं ये समझता हूँ, मेरा ज़ाती व्यू है कि अगर अफगानिस्तान की ट्रेड को अफगान ट्रांजिट ट्रेड को आपने मैनेज कर लिया तो आप समझ लें कि पाकिस्तान के मईशत के तकरीबन 20% मसाइल हल कर जाएंगे। सवाल ये है कि क्या वो मैनेज हो जाएगी या नहीं? ये जो दो बात है कि पाबंदियां और दूसरा ये है कि जी आपकी बैंक गारंटी होगी, अगर ये प्रूफ नहीं मिला कि अफगानिस्तान रशिया गई हैं तो वो कैश हो जाएगी। ये 2 इकदाम ऐसे हैं कि जिससे कंट्रोल हो जाएगी। सबसे बड़ा आइटम बैन का है ना सर, सबसे बड़े आइटम जो है उस पहली वाली लिस्ट के अंदर है, जो आ ही नहीं सकता। पहले देखिए ना, पहले तो आता था, आ ही नहीं सकता ना, वो आएगा नहीं तो फिर वो कैसे अवेलेबल होगा? अभी तो पहले ना कि आता है अफगानिस्तान में फिर दिखता है ना। अब आपने कह दिया कि फैब्रिक आ ही नहीं सकता, ख़त्म हो गई बात। ब्लैक टी आ ही नहीं सकती, बैन हो गई, ख़त्म हो गई बात। देखिए शाहजेब, मुझे खौफ इस बात का नहीं है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड का क्या होगा। मुझे खौफ इस बात का है कि सियासी गवर्नमेंटें आएंगी और ये ट्रेडर के प्रेशर में आके इसको दोबारा
ओपन कर देंगी। मैं आपको बिल्कुल ओपन बात कह रहा हूँ आज कि ये सियासी गवर्नमेंट, मैं जब चेयरमैन FBR था, मैं भी इसलिए नहीं कर सका कि सियासी गवर्नमेंट है, ये सारा सामान हमारी बाज़ारों में बिकता है, हमारे चैम्बर्स, हमारे लोग इसमें शामिल हैं, वो बेचते हैं इसको। तो जब वो बेचते हैं और उनका सारा कारोबार इससे मुश्तमिल है, तो वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि इनके ऊपर हाथ हौला रखें। अच्छा, मगर सिर्फ सियासी पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो नहीं ना। जब आपने क्रैकडाउन करने की कोशिश की स्मगलिंग पर, तो कोर कमांडर कोयटा भी आ गए थे, आपने बताया। इसके अलावा जनरल बाजवा ने आपको कहा था जब आपने रियल एस्टेट पे करने की कोशिश की, अब वहां से भी तो एक पूरी विल नजर आ रही है ना। हाँ, वो नहीं, वो विल नजर आ रही है, मगर वो विल नजर आ रही है, साथ में ये वाली विल नजर आ रही है। दोनों चीजें साथ साथ होनी चाहिए ना। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड हमारे डॉलर के ऊपर 6 बिलियन का इफेक्ट डाल रही है। तो हमारी इंपोर्ट जो 70 मिलियन है, वो 70 नहीं है बल्कि 76 है। तो अगर मैं 6 बिलियन निकाल दूं तो मेरा डॉलर आज 250 का हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, ये डॉलर 250 पे आना चाहिए अगर अफगान ट्रांजिट ट्रेड को आपने मैनेज कर। इस वक्त जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट चल रही है फाइनेंशियली, वो इस पर चल रही है ना कि वो इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट के लिए डॉलर कहाँ से लेते हैं? वो उनके पास डॉलर है ही नहीं। तो उनका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस है वो टेक्निकली पाकिस्तान का हवाला सिस्टम फाइनेंस कर रहा था, एक्सचेंज कंपनियां फाइनेंस कर रही थी। अभी जब आप इसको कंट्रोल करेंगे तो अफगान गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि वो अब इसमें पार्टी नहीं बने और इस चीज़ को सही करे। ये बहुत बड़ा स्टेप है, अभी लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका क्या इफेक्ट होगा। ऐसा एक और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने जहाँ इसको सराहा है, दूसरी तरफ उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को खत लिखा और उसमें उन्होंने बताया कि जी जब चाइना, सिंगापुर, जर्मनी और यूके से पाकिस्तान को एक्सपोर्ट की जाने वाली अशिया का डेटा लिया गया तो जो वैल्यू है 2022 की वो 26.3 अरब डॉलर है। मगर जब पाकिस्तान से उन्हीं अशिया का इंपोर्ट स्टेज पर डेटा लिया गया तो 18.8 अरब डॉलर, यानी तकरीबन 7.5 अरब डॉलर के अंडर इनवॉइसिंग है, जो उनके मुताबिक 578 से 963 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू का लॉस है। इस इशू को कैसे एड्रेस किया जाए? अच्छा, मैं इस तरह आपके साथ पहले भी मेरा हमेशा बड़ा फ्रैंक गुफ्तगू होती है। जब मैं चेयरमैन FBR बना तो जो पहला आदमी या दूसरा आदमी मुझे मिलने आया पाकिस्तान में इंटरनेशनल कम्युनिटी से, वो चाइनीज़ एम्बेसडर इन पाकिस्तान एट दैट टाइम था। उसने मुझे आके बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उसने कहा, मिस्टर जैदी, आई नो योर व्यूज़ अबाउट अंडर इनवाइसिंग। मैंने कहा जी बिल्कुल। उसने 2 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग की। उसने कहा कि जो शेंज़न है और जो आपका इलाका है, जो सारा जो आपका चाइना में इलाका है, वहाँ आपके लोग बैठे हैं, आपके लोग बैठे हैं, मतलब मैं कुछ हमारे इलाके के, और वो इसमें इन्वॉल्व हैं और हम ये चाहते हैं कि इसको आप सेटल करें। और उसके बाद मैंने एक एग्रीमेंट किया जिसमें, अच्छा इसमें होता ये, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, और मेरी ज़ाती व्यू है, मैं ये फिगर जो आपके सामने है वो जो भी होंगी, मेरी कैलकुलेशन जब मैं चेयरमैन FBR था तकरीबन 5 से 4.5 से 5 बिलियन डॉलर की अंडरवाइसिंग हो रही है पाकिस्तान में, हो रही थी मेरे साथ। और इसमें सबसे बड़ा आइटम जो है वो ऑटो स्पेयर पार्ट्स हैं। ओके, वो 2019 की बात है, ये 2022 का। हाँ, वो सारा जो है ना बेसिकली ऑटो स्पेयर पार्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो बुनियादी बात जो उन्होंने कहा कि अच्छा इसमें ये होता है कि सिस्टम ये होता है शाहजेब कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं ना जी, उनको और पाकिस्तानी जो कॉन्सुलेट होते हैं उनको स्टैम्प करना होता है अगर इंपोर्ट का कोई बिल आ रहा हो। तो वो इंपोर्ट के जो बिल वहाँ पे शंघाई में और शेंज़न में जो पाकिस्तानी चैम्बर एम्बेसीज कर रही थी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनकी कारकर्दगी भी हमारे तसल्ली नहीं थी। फिर मैंने चाइनीज़ एम्बेसडर को, पाकिस्तानी एम्बेसडर चाइनीज़ के साथ एग्री किया और चाइना ने हमारे साथ एक एग्रीमेंट साइन किया कि वो ग्रेजुअली इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। उन्होंने कहा हम ग्रेजुअली इसको कंट्रोल करेंगे। मगर हाल ये था शाहजेब के जो कस्टम हाउस है उसके बिल्कुल सामने वाली गली में आपको जाली GD और जाली इनवॉइसेस मिलती हैं अभी भी, मैं ये नहीं कहता नहीं मिलती, होती थी। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और आपको इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और इसमें आपको चाइनीज़ गवर्नमेंट, पाकिस्तानी जो आपका कमर्शियल कॉन्सुलेट बैठा हुआ है शंघाई में या शेंज़न में, उनको लेना पड़ेगा, और जो पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी अब जाके चाइना में सेटल होके अंडर इनवॉइसिंग वाला काम करती है, उसको सेटल करना पड़ेगा। तो ये जो कस्टम के साथ लोग बैठे हैं और ये रूलिंग इशू करते हैं, ये सारा एक माफिया था है और ये पूरा सिस्टम है उस माफिया के तहत कर रहा है। तो अगर आपने पाकिस्तान की इंपोर्ट को बैलेंस करना है और सही करना है तो चाइनीज़ अंडर इनवॉइसिंग को सही करना पड़ेगा। और इस बात ये जो आपने फिगर दी है इसको चाइनीज़ गवर्नमेंट भी इनकार नहीं करती, इससे वो डिनाई नहीं करते। तो डेटा ही उनका है, एक्सपोर्ट वैल्यू उनका है, हमारी चाइनीज़ एम्बेसडर ने ये मुझे कहा था कि वो हमें कॉपरेट करने को तैयार है, वो ये एडमिट कर रहे थे कि ये है,
मगर उन्होंने कहा कि जी ये इसमें पूरा एक नेटवर्क है, इसमें आपकी कॉन्सुलेट वाले भी शामिल हैं, तो इसको आप सेटल करें। मतलब अभी 550 से 1000 अरब रुपए तक का मामला है जी। दूसरी तरफ IMF वर्ल्ड बैंक हमसे कह रहे हैं कि जी आप रियल एस्टेट को, रिटेल को और एग्रीकल्चर को टैक्स करें। ये यहाँ पर अंडर इन्वाइसिंग करके इतना टैक्स बचाया जा रहा है, मगर वर्ल्ड बैंक ये भी कह रहा है जो 50,000 से कम वाले हैं आप उन पर भी टैक्स कर दें। सैलरीड इनकम के साथ थोड़ा जुल्म होगा। मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। देखिए, मैं आपके एक शायद प्रोग्राम में पहले आया था, आज किसी दुकान पे आप चले जाएं तो उसके जो शेल्फ है उस पर 3 गुड्स रखी हुई हैं। एक उसने खुद बनाई है, एक वो है जो ड्यूटी पेड है, एक वो है जो अफगान ट्रांजिट से आई हुई है, एक वो है जो अंडर इन्वाइसिंग आई हुई है। तो रिटेलर उस वक्त तक टैक्स रेट में आ ही नहीं सकता जब तक अफगान ट्रांजिट ट्रेड और चाइनीज अंडर इन्वाइसिंग को सेटल नहीं करे, क्योंकि उसके पास तो परचेज इन्वाइस ही नहीं है। जब वो अपनी बाइंग नहीं दिखा सकता, तो कैसे दिखाएगा? अब जो सैलरी वाली बात है, ये मेरे ज़ाती हिसाब से ये गलत है, और हम उनको ये नहीं समझा पा रहे हैं कि पाकिस्तान में बाइंग पावर कितनी कम हो गई है, और हमने ये सैलरी वालों को जो टैक्स का इंसिडेंस है वो बढ़ा के 30% बढ़ाकर, जबकि वीज़ा विज अदर्स वो कितना कम उनको है। ये भी तो हम उनको इसलिए नहीं समझा पा रहे हैं क्योंकि वो हमें ये नहीं समझा पा रहे हैं कि रियल एस्टेट, रिटेल और इसको हमें लाना है। आप रिटेल का तो कह रहे हैं कि ये 2 मसले एड्रेस हो गए तो रिटेल भी आ जाएगा, फिर रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर भी आ जाएगा। 12.5 एकड़ तक कह रहे हैं कि जी आप लेके आए। मैं आपको आज आपके प्रोग्राम में बिल्कुल साफ कहता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद एग्रीकल्चर से नहीं है, इसलिए कि एग्रीकल्चर की टैक्सेशन एक बड़ा मुश्किल काम है, रियल इनकम निकालना। और उसके जहाँ तक आपका रियल एस्टेट का सवाल है, उसमें आपको प्लॉटों का डीलिंग है, जिसमें आप प्लॉट डील करते हैं, इसमें से पैसे आ जाएंगे। जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, इसमें से आपको पैसे रिकवर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक अलग चीज़ है, और प्लॉटों की जो चीज़ है वो एक अलग चीज़ है। जो एग्रीकल्चर का प्रॉफिट है ना, वो आढ़ती के पास है। आप मुझे बताएं कि चूनिया मंडी, कामों की मंडी, जो करोड़ों अरबों का कारोबार वहाँ पे हो रहा है, अरबों का कारोबार होता है मंडियों में, जो गोश्त की मंडी है, जो प्याज की मंडी है, इसमें अरबों का कारोबार हो रहा है, उसमें कभी कोई टैक्स ऑफिसर गया है? जब तक आप उस मार्केट को, जो कि एग्रीकल्चर कमोडिटी की मार्केट है, हम समझ रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा लेंगे, वो नहीं है। असल पैसा जो है वो एग्रीकल्चर कमोडिटी की मार्केट के अंदर है, और वो सारा ब्लैक का पैसा है। दरमियान में जो एक मिडिल मैन बैठा हुआ है, पाकिस्तान का माफिया वो लोग हैं।